वैसे पैर के ऊपर मुंह लगाया, ऐसे यूं खींचा, इधर एक वो पड़ी थी प्याली, उसमें से स्पिट किया, उसमें 8-10 ऑल पिन्स गिरी। ऑल पिन्स गिरी हैं? तो कोई काले जादू का भी किस्सा आपके साथ हुआ या आपने सुना हो? काले जादू का तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहा है। तो जैसे आपने जो लेजेंड्स की बात की, उसी में एक और लेजेंड होती है, उसको हमारे राजस्थान में मूठ बोलते हैं। मूठ? हाँ, तो उनका भी मैंने उससे पूछा था। उसमें क्या होता है कि तरीके होते हैं सबके अलग अलग। तो उन्होंने बताया सबसे खतरनाक तरीका जो सबसे पावरफुल होता है उसमें होता है कि एक काला नाग ढूंढा जाता है, उसको मार के उसका फन काट देते हैं, उसके अंदर बॉडी को खाली करके उसके अंदर मिट्टी और काले उड़द के दाने रखे जाते हैं और उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो जो उड़द वो उगती है, उस उड़द के ऊपर रोजाना तंत्र मंत्र कुछ विद्या की जाती है, मतलब मंत्र फूंके जाते हैं उसके ऊपर। फिर वो जब वो उड़द तैयार होती है तो उस उड़द को मूठ बोलते हैं, और जिस इंसान के ऊपर उसको यूज करना है उसके ऊपर उसको मतलब डायरेक्ट किया जाता है। बाप रे। तो वो एक क्रिया है, बहुत फेमस है, लोग बोलते हैं। तो वो ऐसा उन्होंने बताया भी था मुझे, तो कि जब वो किसी के पास पहुंचती है तो वैसे उड़ती हुई दिखती है, उसको उड़ती हुई आ रही है, जिसके ऊपर डायरेक्ट, किसी और को नहीं दिखेगी। लास्ट मोमेंट होता है ना, आपके पास आई तो आपको ऐसे आपको आता हुआ दिखेगा कुछ आया मेरे पास, वो ऐसा होता है। और वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है, मतलब आपकी बॉडी को धीरे धीरे करके। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, किस पर्पस से की गई है, उसको बार बार एनर्जाइज करना उस एनर्जी को, फिर तब जाके किसी को अगर मारना है स्लोली तो धीरे धीरे उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे जहर, सांप का जहर धीरे धीरे बॉडी में फैलता है वैसे ही। अरे मेरे मतलब इसमें मतलब ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी वाइफ है, तो ये छोटा था तब बहुत, तो इनकी लड़ाई हो गई थी किसी बात के लिए, होली के आसपास का टाइम सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। होली कुछ एक सर्टन ना अमावस्या जाती है पूरे साल में, वो सबसे स्ट्रांग होती है, और उन टाइम पर कुछ सर्टन पीरियड्स होते हैं इनमें ये चीजें बहुत तेजी से वर्क करती है। तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग उसको ट्राई करते हैं। तो उस टाइम पर ये क्या, होली का टाइम था, तो बातचीत हो गई बहन भाइयों में दोनों में, तो ये कुछ चला गया। तो उसके पीछे पीछे गई, तो चौराहे पे गई। अब एक बिल्कुल नॉर्मल फिट हेल्दी आदमी, वापस जब आई वहां से वो, तो आने के थोड़ी देर बाद उसके पैरों में दर्द शुरू हुआ, पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ। ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट डे से पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया, मतलब जैसे आप पैर हिला तो पैर नहीं हिला सकते, बिल्कुल नम हो गए थे पैर, उठ भी नहीं पा रहे थे, उठते गिर जाती थी पैर से। बोला पता नहीं क्या हो गया, कुछ पैरालिसिस वगैरह हो गया हो। तो डॉक्टर्स के पास गए, सब कुछ टेस्ट वगैरह हुए, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन सब कुछ नॉर्मल, रिपोर्ट्स एमआरआई सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैर ढंग से काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारी जगह पहले डॉक्टर्स को दिखाया, फिर डॉक्टर से नहीं हुआ तो अलग अलग जगह पर दिखाते थे। तो अलवर में हमारे उधर है 2-3 लोग ऐसे देखते थे, तो उनको दिखाया, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, बट वापस से थोड़े दिनों में वापस से वो चीज शुरू हो जाती थी। तो वहां पर लोगों ने बोला कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, या फिर किसी ने कहा था कि वो आ रही थी मूड, उसके रास्ते में आप आ गए तो वो किसी और की जगह आप पे होगी। अब मेरे दादाजी ने तो ये बताया था कि ऐसा नहीं होता, जिसके ऊपर करेगी उसी के पास आएगी, बट कभी कभी ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो मैच होकर उसके ऊपर इलाज हो जाती है। तो शायद उनके साथ वो हुआ, उन्होंने जैसा बताया। तो उस टाइम तो मैं सब नहीं मानता था, ऑनेस्टली बताऊं मैं तो, पर डॉक्टर्स को हमने सबने खुद नहीं दिखाया था, तो सब रिपोर्ट नॉर्मल थी, बट उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं थे। तो यहाँ पर फिर मेरा एक फ्रेंड है सैंडी, उसने मुझे बताया था कि हमारे भैया शंकर भैया, आई होप आप लोगों ने नाम सुन लिया हो शंकर भैया का। शंकर भैया इसकी उन्होंने ठीक किया था उस चीज को। वो भी तांत्रिक है? हाँ, वो भी तांत्रिक, उनका अलग तरह की सिद्धि है उनकी। तो वो आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि मैं पूजा करूंगा तो उससे आराम आ जाएगा, कुछ ना कुछ किया हुआ है इसके ऊपर। तो हम लोग ने ऐसे घर में सेटअप किया पूरा। तो सेटअप में क्या था कि 2 ईंट थी, उसके ऊपर उन्होंने एक फोटो लगाई थी भगवान की, उस पर गेहूं होता है, तो गेहूं को हमारे राजस्थानी में आंखें बोलते हैं। अच्छा, आंखें गाँव की लैंग्वेज है, तो वो आंखें बना दिए वहां पे, एक दीपक रखा उसमें, उसको जला दिया। और उनके अंदर जो देवता आते हैं वो बेसिकली आई थिंक भैरव बाबा ऐसे कुछ आते हैं जो ड्रिंक भी लेते हैं, तो उनके लिए अलग से हम लोग 2 बॉटल्स लेकर आए थे ड्रिंक की, और ऐसे बैठ गए। ये मतलब तो आपकी अभी शादी नहीं हुई है? हाँ, उस टाइम पे। हाँ, और आप प्यार करते हो? हाँ, लड़की से। हाँ, और लड़की के पैर नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, और भी कुछ हो रहा था? नहीं, बस पैर नहीं काम कर रहे, और फैमिली भी वही है। हाँ, पूरी सब वही है। तो फैमिली सोच रही है ये लड़का सब, हम पहले ये सब लोग ट्राई कर चुके हैं ना सब कुछ। हाँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, अगर इससे कुछ फर्क पड़ जाए तो पहले उससे पहले 4-5 जगह पर सब जगह
ये मतलब इस पूरे प्रोसेस में 6-7 महीने गुजर चुके थे, बट एट सच कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं था। 6-7 महीने गुजर चुके थे, उसमें से बीच में पैर काम ही नहीं करते, बिल्कुल ठंडे हो गए थे पैर, ऐसा था। तो ऐसा नहीं था, बीच बीच में इम्प्रूवमेंट हुए, फिर वापस सेम चीज हो गई थी। तो लास्ट डे जब हम लोग कहीं बैठे हुए थे बातचीत, तो उस दिन वापस से हुआ था कि पैरों ने काम करना बंद किया, रोना शुरू कर दिया उसने एकदम से, बहुत तेजी से। तो फिर मैं घर पे छोड़ के आया, फिर मैंने बातचीत की, तब जाके फिर ये हुआ कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, कोई मिले तो मुझे शंकर भैया मिले, तो हम घर पे आए, पहले बातचीत की, तो सबके सामने बैठ के बातचीत, पर कल के दिन पूजा करेंगे, तो इनमें से किसी को संभालना नहीं आता उनको, तो मुझे पता था, मैंने बचपन से देखा है, तो मैंने चल ठीक है मैं कर लूंगा। तो हम बैठे सामने से, इधर शंकर भैया बैठे, अभी भी आते हैं, कई बार ऐसा होता है, हम लोग संभालते हैं उनको। तो मैं इधर बैठा हुआ था, तो उन्होंने अपना वो जलाया, वैसे थोड़ी देर के लिए वो आंख बंद करते हैं, एक सिगरेट जलाते हैं, सिगरेट पीते जाते हैं। इसको प्रोसेस बोलते हैं, वो जिसको भी बुलाना चाहते हैं तो एक तरह का इनविटेशन होता है। तो उनकी सिगरेट जैसे खत्म होती है, एकदम से हुप करके से नीचे गए, उनके लंबे लंबे बाल थे यूं, फिर यूं हिलते हिलते वापस यूं खड़े होके सुल्पो मतलब सिगरेट, फिर एक और सिगरेट जला के उनको दी, प्रसाद, वो दारू। तो ऐसे प्याले के अंदर बड़ा बोल था, उसके अंदर 2 पौवे आप समझते हो? तो 2 पौवे उसमें डाल दिए, यूं पकड़े, एक सेप में पूरा खत्म अंदर पेट के अंदर। और फिर उसके बाद उनका एक चिमटा था, वो खड़े हुए उस चिमटे को ऐसे पीठ पे मारना शुरू किया, और एक टांग से उछलते पूरे घर का चक्कर लगा रहे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, पूरे घर का वो चक्कर लगा कर आए, एक टांग पे पूरा घूम फिर के आके वो बैठ गए वहां पे। और फिर उसके बाद उन्होंने बैठ के थोड़ा सा शांत हुए, मतलब बॉडी शिवर कर रही थी, फिर उसको बुलाया कि ये पैर दे। अनबिलीवेबल मोमेंट। उससे पहले उन्होंने वो दारू पी है, सिगरेट पी है, बातचीत भी की है। उसे पैर के ऊपर मुंह लगाया, ऐसे यूं खींचा, इधर एक वो पड़ी थी प्याली, उसमें से स्पिट किया, तो उसमें 8-10 ऑलपिन्स गिरी हैं। वो जो ऑलपिन जो अब टकिन के लिए काम रहते हैं ना, कपड़ों को, किसी भी चीज को। फिर एक और बार सक किया, फिर स्पिट किया, फिर ऑलपिन्स गिरी। 1-2 ऑलपिन गिरे तो आप मान सकते हो कि आदमी ट्रिक कर रहा है कुछ ना कुछ। उसमें करीबन 30-40 ऑलपिन्स भर दी उन्होंने पैर से निकाल के। और ठीक है, आप हो मैं हूं, पर जिसके साथ हो रहा है, तो शी फेल्ट कि पैर में से कुछ निकल रहा है। और उसी दिन शाम को ही पैरों में उसको धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ। तो ये प्रोसेस हमने 3 से 4 बार किया 2 वीक के अंदर। तो 2 वीक के बाद वो चलना शुरू हो गई, पैरों ने काम करना शुरू कर दिया। और अभी तक इतने साल गुजर चुके हैं, आई थिंक ये बात है 2009 की, दिस इज 2023, 14 साल हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं।